कुसंग की महिमा सत्संग के जैसी ही है। कैसे? बहुत ध्यान से सुने। जैसे अनंत काल का कुसंग, एक क्षण का सत्संग अनंत काल के कुसंग को नष्ट कर सकता है, ऐसे ही बहुत दीर्घ काल तक किए गए सत्संग को भी एक क्षण का कुसंग नष्ट कर सकता है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपके मत में सत्संग की परिभाषा क्या है? महाराज जी का वाक्य लिखने योग्य है। महाराज जी ने कहा, पंडित जी मैं कुसंग के त्याग को ही सत्संग मानता हूँ। कुसंग का त्याग ही सत्संग है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसी को नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। सर्वथा दुस्संग का त्याग करना चाहिए। दुस्संग कई प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से सुने। पहला कुसंग है खान पान का कुसंग, और खान पान के कुसंग की लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उसकी सरल व्याख्या हरिवल्लभ जी यही है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, निवेदित नहीं हो सकती है, उस वस्तु का आहार के रूप में ग्रहण करना, ये आहार का कुसंग है। आहार शुद्धि इतने में आ गई कि हम भगवत प्रसाद ही लेंगे, अनिवेदित वस्तु नहीं लेंगे। तो शास्त्र में व्यवस्था है ना कि भगवान को क्या निवेदित किया जाए, क्या निवेदित न किया जाए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, क्योंकि जो कुछ अन्नाहार हम ग्रहण करते हैं उसके सूक्ष्म सारातिसार अंश से मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का निर्माण होता है। यही है वेद भगवान के वचन का तात्पर्य, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध होना चाहिए, उस आहार को जुटाने का जो तरीका है वह भी शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध है, आप दुग्धाहार फलाहार कर रहे हो, पर जिस धन से उस शुद्ध आहार की व्यवस्था की जा रही है वो धन शुद्ध नहीं है, वो मद्य मांस को बेच करके लाया गया धन है, अखाद्य अपेय को बेच करके अथवा किसी के प्रति अन्याय अत्याचार करके अर्जित किया हुआ धन है। तो उस अन्यायोपार्जित वित्त से एकत्रित जो सात्विक पदार्थ हैं वह भी तामसी हो जाएंगे, क्योंकि उनके आहार की व्यवस्था के जुटाने का जो प्रकार है वो अशुद्ध है। इसलिए शुद्ध भी अशुद्ध हो जाए। आहार भी शुद्ध होना चाहिए और उस आहार को जुटाने की प्रक्रिया भी शुद्ध होनी चाहिए। जौनपुर में एक महात्मा रहते थे। जौनपुर सुना है, बनारस के पास में है। एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़ी तीव्र गति से भजन में लगे, पर उनको भगवत साक्षात्कार नहीं। वे निराश हो गए, बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, मरने के दिन आए, भगवान की अनुभूति तो भई नहीं। बहुत दुखी हुए। एक घूमते फिरते कोई सिद्ध संत उनके यहाँ आ गए, उनसे उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। तो उन महात्मा ने कहा कि बाबा एक बात बताएं, ये जो शहर के लोग जो आते हैं पैसा चढ़ाते हैं या देते हैं, ये खाना पीना बंद कर दो, ये लोगों को बांट दिया करो। बोले फिर हम क्या खाएं? बोले हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ा खेत है, इसी में फल फूल साग सब्जी कुछ पैदा कर लिया करो, इसी में थोड़ा मोड़ा अपने परिश्रम से, और अपने परिश्रम से उपार्जित अन्न को भले ही थोड़े से थोड़ा उसी को खा करके भजन करो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और उन्होंने वो काम किया और आश्चर्यजनक घटना घटी। महाराज जी महात्मा आते थे वहाँ, वो कहते भैया हमारे पास तो इतनी सी व्यवस्था है, इतनी में से इतना सा आपको दे देंगे, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा के लिए ये रखा है, खूब पर्याप्त है, जो चाहो सो खाओ, पर ये चढ़ोतरी वाला है, आम जनता वाला है। ये अपने परिश्रम करके खेती करते स्वयं, उससे उपार्जित धन
और उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। दूसरा कुसंग है वेशभूषा का कुसंग। ये जो अंग्रेजी वेशभूषा है ना हरिवल्लभ जी, ये वेशभूषा का कुसंग है। जैसे हम बताएं आपको, हम इस वेशभूषा में दुर्भाग्य से हमारी बुद्धि बिगड़ जाए और हम सिनेमा घर में पहुंच जाएं सिनेमा देखने के लिए, तो लोग पर्दा की तरफ नहीं देखेंगे, सब हमारे मोहड़े की तरफ देखेंगे। बाबा को कहा है, ये काहे को आए हो यहाँ? क्यों? क्योंकि हमारी वेशभूषा सिनेमा घर में जाने योग्य नहीं है। हमारी पवित्र जो ब्राह्मण की, वैष्णव की, सज्जन की, साधु की जो वेशभूषा है वो हमें पाप से बचाती है। ये वेशभूषा का सत्संग है। आज आवश्यकता है, वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी है कि आपको वो सब करना पड़ता है, पैंट वैंट पहनना पड़ता। कोई बात नहीं, पहनो, पर अपने घर में रहो तो धोती पहन के रहो, सात्विक पद्धति से रहो। कितने ब्राह्मणों को धोती पहनना नहीं आती, समय से यज्ञोपवीत ही नहीं होते। अपने बालकों का समय से यज्ञोपवीत कराओ और कम से कम एक काल की संध्या, ये न्यूनतम बता रहे हैं, और कम से कम एक माला गायत्री का जप अवश्य कराओ। इतने से भी ब्रह्मत्व सुरक्षित रह जाएगा। संस्कार शून्यता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो खान पान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग। तीसरा कुसंग व्यक्तियों का कुसंग। व्यक्तियों का कुसंग क्या है? जिन लोगों के पास बैठने से हमारी वृत्ति बिगड़ती हो, ऐसे लोग भले ही महात्मा के वेश में ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना, उनके पास नहीं बैठना। जिनके पास बैठने से शरीर संसार से वैराग्य बढ़े, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़े, ऐसे महत्पुरुषों का संग करना। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग नहीं करना। ये व्यक्तियों का कुसंग। आहार का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग। चौथा है विचारों का कुसंग। वेशभूषा बहुत अच्छी है, अच्छे वातावरण में रहते हैं, पर जो विचार किसी वैष्णव के मन में, सात्विक व्यक्ति के मन में नहीं उठने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग विचार आपके मन में उठते हैं, ये विचारों का कुसंग है। अश्लील साहित्य पढ़ने का और अश्लील दृश्य देखने का कुसंग। इन समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग आप करेंगे तो सारी प्रकृति आपको सत्संग देने लग जाएगी, चारों ओर से आपको सत्संग मिलने लग जाएगा। हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति टिकती क्यों नहीं है? क्योंकि पात्र में छिद्र हैं, उन छिद्रों से सब बह जाता है। ये छिद्र क्या है? कुसंग ही छिद्र है। कुसंग का छिद्र बंद कर दो तो सत्संग का अमृत आपके हृदय रूपी पात्र में ठहर जाएगा। निरंतर नाम जप, नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, आहार की शुद्धि, गीता, भागवत, रामायण ऐसे पवित्र ग्रंथों का ही स्वाध्याय और त्याग वैराग्य संपन्न महात्माओं का संग। ये जब दीर्घकाल तक कोई साधक करता है तो फिर अनंत जन्मों की मलिनताएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है, आदर्श जीवन बन जाता है। अब फिर क्या नहीं मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे